तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक पढ़ा दिया, 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन करा दिया है दोस्तों। तो आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करने वाले दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 का जो दोस्तों क्लास 10th के लिए स्टार्ट किया है, और क्वेश्चन नंबर 5 आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो हमको वैल्यू निकालना है साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का तो हमको दे दिया है, और हमको निकालना है कॉस सेक थीटा का। इतना का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका मैं बता दो, सबसे आसान तरीका। कॉस थीटा बराबर दिया है 13/12, तो सॉरी सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि सेक जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका कॉस का क्या होता है, ये सेक थीटा उल्टा होता है। तो अगर हमको ये सेक थीटा दिया है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा, ठीक है। 1/13/12। अगर इसका कुछ नहीं है तो बट्टा 1, तो ये मतलब 1/1, और ये सीधे ऊपर जाता है 12 और ये हो जाता है 13, तो ये होता है 12/13। तो हमको कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, 12/13, और सेक थीटा का वैल्यू है ये। अब हमको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, b/h। तो b का वैल्यू क्या दिया है 12, और h का वैल्यू क्या दिया है 13। तो हमको पहले p का वैल्यू निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हैं कि h² क्या होता है, p² + b²। और ठीक है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। तो p² बराबर होगा h² - b², ठीक है। अब p² बराबर 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो p² बराबर क्या हो जाएगा, हमको p² बराबर क्या हो जाएगा 5, 9 में से 5 गए 2, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा 5। तो p का वैल्यू क्या मिल गया हमको, p का वैल्यू मिल गया 5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, p/h। तो इसका वैल्यू हो जाएगा p मतलब 5, और h का वैल्यू है 13। टेन थीटा बराबर p/b, तो 5 बराबर 5/12। टेन थीटा बराबर होता है p/b, तो p का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू क्या है 12। टेन का उल्टा कर देंगे तो क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा। तो इसका हो जाएगा 12/5, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, यानी 13/5। आंसर हो गया दोस्तों। इतना सिंपल है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी इसके, अगर आप नए हैं इस क्लास में, तो आप पहले और दूसरे वीडियो, तीसरे जो भी वीडियो मैंने बनाया है त्रिकोणमिति का, वो आप देख लीजिए। आप इसको सारा आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 6 बोल रहा है दोस्तों, यदि ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब होता है दोस्तों जो 90 डिग्री से कम होता है, उसको न्यून कोण बोलते हैं, ऐसे आसान भाषा में, ठीक है। और दिया है cos A बराबर cos B। तो बोल रहा है प्रूफ कीजिए कि कोण A जो है वो कोण B के बराबर है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले दिया है कोण A, B और B। कोण A और B जब भी न्यून कोण में पूछे दोस्तों, तो सबसे बड़ा सवाल है कि इसको कैसे लिखना होता है आपको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब चूंकि हम 90 डिग्री के एंगल में लिखेंगे तभी हमको cos A का वैल्यू मिलेगा। ये हमको दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो चूंकि हमको जानते हैं कि जब भी हम साइन के फॉर्म में इसको निकालेंगे तो हमको cos A और वैल्यू के लिए 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये D है, ठीक है। तो बोल रहा है सवाल में कि अगर cos A बराबर cos B है, तो प्रूव कीजिए कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, तो चलिए पहले लिखते हैं कि
पहले देखते हैं कि कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी किसी एंगल का बात हो तो उसका जो सामने का होता है भुजा, उसको बोलते हैं लंब, ठीक है। और 90 डिग्री वाले, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले को, इस सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिस भी कोण के बारे में पूछे उसके सामने वाले का, जो सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं, और जो 90 डिग्री जहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री, उसके सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कर्ण, इसके लिए कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है, और इसके लिए ये। तो चलिए कॉस ए बराबर लिखते हैं, कॉस ए चूंकि दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर क्या होगा इसमें, बी बाई एच, यानी कि ए डी बटा ए सी। दूसरा है कॉस बी, इसके लिए इस एंगल का पूछ रहा है, तो इसका भी क्या होगा, बी डी बटा बी सी। ये हमको दिया है दोस्तों, ये हमको दिया है कि ये जो भी कॉस ए बराबर ये हमको दे रखा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक काम कर दे दोस्तों, तो ये हो गया। अब काम कर लेते हैं, अब हम काम करते हैं कि इसका वैल्यू निकालते हैं सी और डी का। तो सी डी बराबर क्या होगा दोस्तों, अगर इस एंगल के लिए देखा जाए, इस मतलब इस पार्ट के लिए, इधर वाले पार्ट के लिए, मतलब ए सी डी पार्ट के लिए देखा जाए, तो इसमें देखा जाए तो सी डी बराबर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पाइथागोरस, अगर पाइथागोरस से में बताया जाए, ठीक है, वही लंब आधार बटा, तो सी डी बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ये वाला, सॉरी ये वाला स्क्वायर, क्योंकि इसका हम वैल्यू निकालें तो ये ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए देखा जाए दोस्तों, इस वैल्यू के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला वैल्यू, क्योंकि ये भी सेम है, कॉमन है, तो इसके लिए सी डी बराबर क्या होगा, रूट में बी सी स्क्वायर और माइनस ये वाला सेम टू सेम, सॉरी ये बी डी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि देखिए क्या होता है, ठीक है, अभी हम दोनों को ये अगर सी डी बटा सी डी करते हैं, ठीक है, अभी करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो ये हमको कैसे हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और रूट में ये भी रूट में होगा, तो ये बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी डी बराबर क्या है, ए डी, और ए सी बराबर क्या है, बी सी, ठीक है। तो अगर हम ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर क्या है, बी सी, तो ए सी के बराबर बी सी भी हम लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर, और ए डी बराबर क्या है, ए डी बराबर बी डी, तो यहाँ पे बी डी भी आप लिख सकते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा, ये सब कट के क्या हो जाएगा, एक, यानी कि सी डी और ये भी सी डी, यानी कि ये भी भुजा बराबर है। तो ठीक है दोस्तों, यानी हमको सारा, यानी कि भुजा क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, यानी कि हो गया ए डी बटा ए सी, ठीक है। ये मान लीजिए अगर ये 1 है, ये है समीकरण, और ये 2 है, तो 1 और 2 से हमको क्या मिलता है, ए डी बराबर ए सी बराबर बी डी बराबर बी सी बराबर सी डी बाई सी डी। तो ये आपस में सारे भुजाएं, तो सारे भुजाएं क्या है आपस में दोस्तों, बराबर हैं, ठीक है। तो अगर इसको मान लिया जाए समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रमेय है, जो प्रमेय है में जो 7.2 बोलता है दोस्तों, कि समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, अगर उसके सारे भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये और ये भुजा, अगर सारे भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उसके जो अपोजिट कोण होते हैं, ये और ये जो विपरीत कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो हमको मिल जाएगा प्रमेय 7.2 से क्या हो जाएगा, ए बराबर कोण बी, प्रूफ हो गया दोस्तों, इतना आसान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 बोलता है कि कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो हमको मान निकाला है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो कॉट थीटा दिया है दोस्तों, हमको कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8,
तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया? उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8/7। तो इसका क्या होता है? P/B। तो हमको P और B का वैल्यू मिल गया है, H का वैल्यू नहीं पता है। तो P बराबर 8, B बराबर हो गया 7, H का वैल्यू निकालना है। तो H पाइथागोरस के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है दोस्तों, H² = P² + B²। P का वैल्यू है 8² और 7², इसका हो गया 64 + 49। इसको जोड़ते हैं तो 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11। तो H बराबर क्या हो जाएगा? रूट में ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमको H का वैल्यू मिल गया रूट में 13। तो पहला का हम इसको दो तरीके से मैं बता सकता हूँ दोस्तों। इसको इतना आसान है कि मैं दो तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जो मेथड है वही से समझाता हूँ। ठीक है, तो पहला दिया है 1 + sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है? P/H। P का वैल्यू क्या दिया है? 8, और H का वैल्यू क्या है? रूट में 113। ठीक है, दूसरा दिया है इसी का उल्टा, मतलब माइनस में दे रखा है। ठीक है, बाटा में 1 + cos थीटा बराबर B/H, यानी कि 7/√3 1 - 7/113। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अलजेब्रा का इसीलिए बोलते हैं कि फॉर्मूला हमेशा समझ में रखना चाहिए, कि ये फॉर्मूला बहुत ही काम के आते हैं। फॉर्मूला एक होता है दोस्तों A² - B²। तो इसका बराबर क्या होता है? A + B × A - B। A + B A - B, यानी कि 1² - 8/√113²। तो 1² 1, ये हो जाएगा 64/113 डिवाइडेड बाई, इसका भी सेम, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 - 49/113। तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर? 113 - 64 बराबर 113, फिर इसके बराबर ये 113 - 49 बराबर 113। 113 से 113 कट गया, तो बचा हमको क्या दोस्तों? 113 में से 64 और 113 में से 49। तो घटाइए, 14 में से 9 4 13, और ये हो जाएगा 10 में से 4 ही जाएगा, तो ठीक है, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये बताइए 4 और ये 6। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिल गया? इसका वैल्यू मिल गया 49/64। ठीक है, दूसरा है, हमको पूछ रहा है cot² थीटा का। तो इसका डबल, इसका डायरेक्ट उल्टा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इस साइड भी स्क्वायर, इस साइड भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 और ये 64। अरे कॉट थीटा है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो इस साइड भी पूरे स्क्वायर कर देंगे, हो गया। आसान है दोस्तों। इसका दूसरा तरीका बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 1 + cos थीटा इंटू, ठीक है, इंटू 1 - cos थीटा। तो इसका सेम फॉर्मूला लिखते हैं, A² - B², यानी 1 - sin² थीटा हो जाएगा दोस्तों, और इधर आ जाएगा 1 - cos² थीटा। ठीक है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, माइनस sin² थीटा, और इधर हो जाएगा, इधर भी लिख सकते हैं sin² थीटा + cos² थीटा माइनस cos² थीटा। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ऊपर हो गया cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये बराबर होता है cot² थीटा, मतलब 49/64। इतना आंसर हो गया दोस्तों। तो फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्लास हो गया दोस्तों। तो मेरे नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म मैं करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो भी एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा फॉर्मूला। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।